हेलो दोस्तों, हम आप लोगों के लिए लेकर आए हैं 2021 के कक्षा 12 से हिंदी के सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न, जिसमें हम बताने जा रहे हैं मैथिली शरण गुप्त कवि के जीवनी के बारे में। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। मैथिली शरण गुप्त, देख लीजिए, ये सबसे इम्पोर्टेंट है जो आगे है। सन 2011 में भी आया है, 12 में भी, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19 भी, 20 यानी लगातार आ रहा है। इम्पोर्टेंट है, देख लीजिएगा। जीवन परिचय। राष्ट्र कवि मैथिली शरण गुप्त का जन्म संवत 1943 ईस्वी सन 1886 ईस्वी में चिड़गांव जिला झांसी में हुआ था। इनके पिता का नाम सेठ रामचंद्र गुप्त था। सेठ रामचंद्र गुप्त स्वयं एक अच्छे कवि थे। गुप्त जी पर अपना पिता का पूर्ण प्रभाव पड़ा। आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी से भी इन्हें बहुत प्रेरणा मिली। ये द्विवेदी जी को अपना गुरु मानते थे। गुप्त जी को प्रारंभ में पढ़ने के लिए झांसी भेजा गया, किंतु वहाँ इनका मन न लगा, अतः घर पर ही इनकी शिक्षा का प्रबंध किया गया, जहाँ इन्होंने अंग्रेजी, संस्कृत और हिंदी का अध्ययन किया। गुप्त जी बड़े ही विनम्र, हंसमुख और सरल स्वभाव के व्यक्ति थे। इनके काव्य में भारतीय संस्कृति का प्रेरणाप्रद चित्रण हुआ। इन्होंने अपनी कविताओं द्वारा राष्ट्र में जागृति तो उत्पन्न की, साथ ही सक्रिय रूप से असहयोग आंदोलनों में भी भाग लेते रहे, जिसके फलस्वरूप इन्हें जेल भी जाना पड़ा। साकेत महाकाव्य पर इन्हें हिंदी साहित्य सम्मेलन प्रयाग से मंगला प्रसाद पारितोषिक भी मिला। भारत सरकार ने गुप्त जी को इनकी साहित्य सेवा के लिए पद्म विभूषण से सम्मानित किया और राज्यसभा का सदस्य भी मनोनीत किया। जीवन के अंतिम क्षणों तक ये निरंतर साहित्य सृजन करते रहे। 12 दिसंबर 1964 ईस्वी कोष्ठ में संवत 2001 ईस्वी कोष्ठवन को माँ भारती का यह महान साधक पंचतत्व में विलीन हो गया। साहित्यिक सेवाएं। गुप्त जी का झुकाव गीत काव्य की ओर था और राष्ट्र प्रेम इनकी कविता का प्रमुख स्वर रहा। इनके काव्य में भारतीय संस्कृति का प्रेरणाप्रद चित्रण हुआ। इन्होंने अपनी कविताओं द्वारा राष्ट्र में जागृति तो उत्पन्न की ही, साथ ही सक्रिय रूप से असहयोग आंदोलनों में भी भाग लेते रहे, जिसके फलस्वरूप इन्हें जेल भी जाना पड़ा। साकेत महाकाव्य पर इन्हें हिंदी साहित्य सम्मेलन प्रयाग से मंगला पारितोषिक भी मिला। भारत सरकार ने गुप्त जी को इनकी साहित्य सेवा के लिए पद्म विभूषण से सम्मानित किया और राज्यसभा का सदस्य भी मनोनीत किया। रचनाएं। गुप्त जी की समस्त रचनाएं दो प्रकार की है। पहला है अनुदित तथा दूसरा है मौलिक। इनकी अनुदित रचनाओं में दो प्रकार का साहित्य है, कुछ काव्य और कुछ नाटक। इन अनुदित ग्रंथों में संस्कृत और यशस्वी नाटककार भास के स्वपनवास व दत्ता का अनुवाद उल्लेखनीय है। वीरांगना, मेघनाद वध, विद्र संहार आदि इनकी अन्य अनुदित रचनाएं हैं। इनकी प्रमुख मौलिक काव्य रचनाएं निम्नवत है। साकेत, यह उत्कृष्ट महाकाव्य है जो श्री रामचरित मानस के बाद राम काव्य का प्रमुख स्तंभ है। भारत भारती, इसमें भारत की दिव्य सांस्कृतिक और गौरव का गान किया गया है। यशोधरा, इसमें बुद्ध की पत्नी यशोधरा के चरित्र का उजागर किया गया है। द्वापर, जय भारत, विष्णु प्रिया, इनमें हिंदू संस्कृति के प्रमुख पात्रों के चरित्र का पुनरावलोकन पर कवि ने अपना पुनर्निर्माण कला उत्कृष्ट रूप में प्रदर्शित की है। गुप्त जी की अन्य प्रमुख काव्य रचना इस प्रकार है। रंग में भंग, जयद्रथ, वध, किसान, पंचवटी, हिंदू, शैरनिधि, सिद्धराज, नहुस, हिडिंबा, त्रिपथगा, काबा और करबला, गुरुकुल, वैताली, मंगलघट, अजीत आदि, अनघ, तिलोत्तमा, चंद्रहास नामक 3 छोटे छोटे पदबंध रूप भी इन्हें लिखे हैं। साहित्य में स्थान। राष्ट्र कवि मैथिली शरण गुप्त आधुनिक हिंदी के सर्वाधिक लोकप्रिय कवि रहे हैं। खड़ी बोली के काव्य के साँचे में ढलकर परिकृष्ट करने का जो असाधारण कौशल इन्होंने दिखाया,
वह अविस्मरणीय रहेगा। इन्होंने राष्ट्र को जगाया और उसकी चेतना की वाणी दी है। यह भारतीय संस्कृति के यशस्वी उद्गाता एवं परम वैष्णव होते हुए भी विश्व बंधुत्व की भावना से ओतप्रोत थे। ये सच्चे अर्थों में इस राष्ट्र के महनीय मूल्यों के प्रतीक और आधुनिक भारत के सच्चे राष्ट्र कवि थे। तो उम्मीद करते हैं ये वीडियो आपको अच्छी लगी। अगर अच्छी लगी तो हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करिएगा।